नमस्कार। आज मैं आपको अपनी किताब महामनखी की कुछ बातें बताऊंगा। पहली किताब छपी थी 1995 में और मेरी 34वीं किताब छपी है इसी साल 2023 में। इस दौर में ये जो भी मेरी किताबें छपी तो ये इसमें मैं अक्सर इनकी चर्चा किसी न किसी एपिसोड में करते रहता हूँ जब भी मुझे याद आ जाता है। मैंने 17 किताब हिंदी में लिखी, 17 किताब मैंने कुमाऊनी में लिखी। तो इन्हीं में से एक किताब है जो ये 3 भाषाओं में लिखी गई है एक साथ। इसका नाम है महामनखी। जैसे कि आप चित्र दिख रहे होंगे, इसमें आपको भारत रत्न का चित्र, नोबेल पुरस्कार का चित्र और परमवीर का चित्र, परमवीर चक्र का चित्र और अशोक चक्र का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस किताब के अंदर मैंने 140 महामनखियों की चर्चा की है। ये 140 महामनखी कौन से हैं? इसमें 8 तो हैं हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता। आप जानते हैं विश्व में सब बहुत ही सम्मानजनक, ये सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है और एक स्वीडन की एक संस्था इसको देती है। उसके बाद 45 भारत रत्न की मैंने इसमें चर्चा की है, लेकिन अब जब मैंने ये किताब 2016 में लिखी थी तो उस समय 45 ही थे, अब 47 भारत रत्न हमारे देश में हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर मैंने इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की चर्चा की है और 21 परमवीर चक्र में 14 को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था और 66 मैंने अशोक चक्र की बात की है इसमें, और अब वो 66 की जगह 70 हो गए हैं। तो तब 2016 में जब मैंने इन सबको जोड़ा तो ये टोटल 140 महामनखियों की मैंने चर्चा की है, जो पर कुमाऊनी में है, फिर हिंदी में है और फिर अंग्रेजी में है। प्रश्न उठता है 3 भाषाओं में लिखने का क्या मेरा उद्देश्य रहा होगा? तो मैं अपनी भाषा को, कुमाऊनी भाषा को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये संविधान की 8वीं अनुसूची में जाए, तो इसका प्रचार हो, प्रसार हो, लेखन बढ़े, इसकी हर विधा में लिखा जाए। तो जब मैंने ये कुमाऊनी में लिखी तो कुछ लोगों ने कहा जी हमारे बच्चे तो कुमाऊनी नहीं जानते, उसका हिंदी रूपांतर भी मैंने उसी किताब में कर दिया। फिर आगे लोगों ने कुछ कहा हमारे बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वो हिंदी भी नहीं जानते, कुमाऊनी भी नहीं जानते, अंग्रेजी जानते हैं। तो मैंने कहा लीजिए मैं उसको 3 भाषाओं में कर देता हूँ। अब कोई भी मैंने इन 140 लोगों की जो चर्चा इसमें की है, महामनखियों की जो चर्चा की है, इनमें ये कुमाऊनी में भी है, ये हिंदी में भी है और ये अंग्रेजी में भी है। तो कुल मिलाकर के इन 140 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग हैं। और इसके बाद इस किताब को 12 नवंबर 2018 को कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति प्रसार समिति अल्मोड़ा कसार देवी में यही एक संस्था है जो हमारी भाषा के लिए बहुत काम कर रही है लगातार, और पहरू मैगजीन भी यहीं से निकलती है हमारी। तो उस संस्था के द्वारा इसको विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन गजे घले पुरस्कार प्राप्त है। इस किताब को विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन गजे घले पुरस्कार, ये विक्टोरिया, ये कैप्टन गजे घले साहब विदेश में शायद वर्ल्ड वार 2 या 1 में, मुझे उतना भी याद नहीं है, तब इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था जब वो अंग्रेज़ों की सेना में थे। विक्टोरिया क्रॉस उनके पुत्र ने इस पुरस्कार को अपने पिता के नाम पर रखा हुआ है। और ये जो भी हमारे सेना या देश के इस प्रकार के या शहीदों के बारे में या देशभक्ति के बारे में जो लोग कुछ लिखते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। तो इस किताब में इसके अलावा जो ये 8 नोबेल, 45 भारत रत्न, 21 परमवीर और 66 अशोक चक्र मैंने लिखे हैं, इसके अलावा इसमें मैंने वीरता पुरस्कारों की चर्चा की है। वीरता पुरस्कार कौन से होते हैं? पहला होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र, चौथे नंबर में होता है सेना मेडल। यदि अगर हम नीचे के क्रम से शुरू करें तो सेना मेडल, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र होता है। उसके बाद मैंने इस किताब में नागरिक सम्मानों की भी चर्चा करी है जो अक्सर हमारे रिपब्लिक डे या किसी अन्य दिन दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में होते हैं, नीचे से शुरू करें तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न होते हैं। और इस किताब में मैंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि बच्चों को भी बाल वीरता के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें भी आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, ये जो दिए जाते हैं। तो मेरा कुल उद्देश्य ये था इस किताब के बारे में। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन मैं 21 परमवीरों की चर्चा आपके बीच में करूँगा
और यहाँ मैंने महावीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, सेना मेडल चक्र विजेता, सेना मेडल प्राप्त व्यक्तियों की चर्चा इसमें मैं नहीं कर सका। और मैं सोच रहा हूँ कभी मौका मिलेगा मुझे तो मैं 21 परमवीर चक्र वो हमारे देश में कौन से हैं विजेता, उनकी चर्चा मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, महामनखी किताब, मैं इन सभी महामनखियों को जो कि मेरी किताब में 140 है, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, विनम्रता के साथ इनको याद करता हूँ और इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।